हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो पर्यायवाची पार्ट 2 दे रहा हूँ आपको। इससे पहले मैंने पार्ट 1 दिया था, वो आपको काफ़ी पसंद आया। आप देखें इसको। तो पर्यायवाची शब्द होते क्या हैं? पर्यायवाची शब्द यानी सिनोनिम्स। पहले भी बताया, पिछले वीडियो में भी फिर से बता रहा हूँ। पर्यायवाची शब्द को प्रतिशब्द माने प्रतिशब्द भी कहते हैं। जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। माने एक समान हो, समानता हो, इसका अर्थ ये समानता। सिमिलरिटी हो, यानी इंग्लिश में अगर कहें तो सिमिलरिटी, समानता। ये शब्द अपने में इतने पूर्ण होते हैं, कंप्लीट होते हैं कि एक ही शब्द का प्रयोग सभी स्थलों पर अच्छा नहीं लगता। कहीं कोई शब्द ठीक बैठता है और कहीं कोई शब्द। प्रत्येक शब्द की महत्ता या इम्पोर्टेंस अलग अलग होती है, अलग अलग प्लेस के हिसाब से, स्थान के हिसाब से होती है। देखिए, वैसे कि पर्यायवाची शब्द का मतलब भी ये होता है कि अगर कोई शब्द किसी शब्द का लगभग 50% से अधिक अर्थ समझाता हो तो उसको पर्यायवाची शब्द समझ लिया जाता है। जिस भाषा में जितने अधिक पर्यायवाची शब्द होंगे वह उतनी ही सबल या सशक्त या पावरफुल या स्ट्रॉन्ग होती है। जैसे संस्कृत सर्वाधिक संपन्न भाषा कही जाती है, इसीलिए इसको काफी लोग इसको कठिन भाषा भी कहते हैं। संपन्न भाषा या कठिन भाषा भी कहते हैं, क्योंकि इसमें काफी शब्द होते हैं, पर्यायवाची शब्द। देखिए, पर्यायवाची है व्यसन। व्यसन मीन्स किसी चीज की लत लग जाए, किसी की समानता। हम लोग बोलते हैं शराब की लत हो गई इसको, या इसको किसी मसाला खाने की लत हो गई, या कहीं घूमने की लत है, इस प्रकार से। तो लत, वान, टेक, आसक्ति इसके पर्यायवाची हैं। इसी प्रकार से वृक्ष, वृक्ष माने पेड़। तो द्रुम, कुछ नए शब्द लाया हूं मैं इसमें। द्रुम, पादप, तरु और विटप। मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था कि यदि मान लीजिए पादप शब्द पूछ लिया जाता है, ऐसे वृक्ष की जगह क्या लिख देते हैं, यहाँ पर पादप लिख देते हैं, पादप। तो पादप का अर्थ ये वृक्ष भी हो जाता है ना। आपस में एक दूसरे के संबंध रहता है इनका। इसका पर्यायवाची ये है और इसका पर्यायवाची ये है। ठीक है। इसी प्रकार से विवाद, विवाद अनमन हो जाना, किसी से झगड़ा हो जाना, तकरार हो जाना, और बखेड़ा खड़ा हो जाना, बखेड़ा बोलते हैं। तो यह चीजें। इसी तरह से बंक, बंक माने टेढ़ा या वक्र या कुटिल, ये इसका अर्थ है। पर्यायवाची शब्द है इसके, बंक के। इसके बाद देखें विपरीत। विपरीत का मतलब होगा उल्टा, है ना। तो उल्टा हो गया पहली बात। दूसरा उसका प्रतिकूल हो गया। प्रतिकूल का भी मतलब विपरीत होता है, खिलाफ हो गया कोई, तो ये भी विपरीत। और विरुद्ध तो होता ही है विपरीत। व्रण, व्रण मीन्स होता है चोट लग जाना या घाव हो जाना, उसके लिए है। तो घाव इसका फोड़ा, जख्म और नासूर। नासूर माने भी जख्म होता है, या जो ठीक नहीं हो रहा आसानी से, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। देखिए इसके संग है वैश्या। वैश्या या गणिका, वारांगना, पतुरिया, रंडी और तवायफ, ये इसके शब्द हैं। ये पर्यायवाची शब्द हैं, इसलिए पढ़ना आवश्यक है। सामान्य भाषा में हम लोग इस्तेमाल करना उचित नहीं समझे थे, लेकिन फिर भी हमको ज्ञान के दृष्टिकोण से पढ़ना चाहिए। वसंत, मधुमास, ऋतुराज, माधव और कुसुमाकर, ये कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं। वसंत, वसंत ऋतु होती है जो काम सखा। मधु ऋतु यानी वसंत ऋतु होती है ना। तो इसमें अच्छा मौसम बोलते हैं, उसी के लिए उसके पर्यायवाची शब्द है ये। इसके बाद आता है विद्या। विद्या का मतलब होता है ज्ञान प्राप्त कर लें, कहीं पर शिक्षा प्राप्त कर लें। गुण भी होता है, विद्या प्राप्त व्यक्ति होता है उसको गुणी व्यक्ति भी कहते हैं। इल्म, इल्म थोड़ा उर्दू शब्द है, इल्म। इल्म माने भी ज्ञान ही होता है, कोई विशेष विद्या प्राप्त हो जाए, ज्ञान हो जाए। सरस्वती, तो सरस्वती इसकी देवी भी मानी गई है, शिक्षा की या विद्या की। तो ये उसके पर्यायवाची हैं। विधि, विधि माने नियम, तरीका, ये सारे इसमें आएंगे। शैली, विधि, लॉ होती है ना, लॉ, जैसे कि एलएलबी का मतलब भी होता है लॉ। तो एलएलबी जो करते हैं उसमें भी क्या है, विधि तो होता ही है। विधि माने नियम, जो संविधान में नियम बने उसको लागू करने वाला विधि का विषय होता है, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। नियम, रीति, पद्धति, प्रणाली और चाल, है ना, किसी चीज का तरीका, उसके लिए विधि इस्तेमाल होता है।
विमल, विमल माने स्वच्छ, निर्मल, पवित्र, पावन और विशुद्ध माने बिल्कुल सबसे शुद्धतम रूप जिसे बोलते हैं उसको विशुद्ध कहते हैं। विष्णु, विष्णु भगवान का नाम है यहाँ पर, इनको नारायण भी कहा जाता है, केशव कहा जाता है। कृष्ण भगवान के ये अवतार रहे हैं, कृष्ण भगवान अवतार है विष्णु भगवान के, इसी तरह से उनको केशव भी कहा गया है, गोविंद भी कहा गया है, माधव भी कहा गया है, जनार्दन, विशंभर ये भी उनके पर्यायवाची हैं। शपथ, शपथ मीन्स किसी चीज की कसम खा लेना या प्रतिज्ञा कर लेना, ये इसकी पर्यायवाची हैं। सौगंध, हलफ और सौं, बोलते भी हैं आम भाषा में, ग्रामीण भाषा में बोलते हैं तेरी सौं, मतलब तेरी कसम, तो ये सौं है, थोड़ा सा ध्यान रखिए इसको। ऐसे ही शहद, शहद, शहद माने मीठा होता है, मधु, मधु भी यहाँ मीठा है, मकरंद और पुष्परस और पुष्पासव। इसी प्रकार शब्द, शब्द का ध्वनि, नाद, आश्व, घोष, रव और मुखर। इसी प्रकार शरण, इसको किसी की शरण में आ जाए, आश्रय दे दें उसको, है ना, तो संश्रय, आश्रय, त्राण और रक्षा, ये सब कुछ काय के हैं, पर्यायवाची शरण के। अब देखो इसमें ये एक तो शिष्ट, तो शिष्ट का मतलब होता है शालीन हो, कोई भद्र पुरुष हो, सम्भ्रात हो, है ना, सौम्य, सज्जन, सम्य, सभ्य, ये सभी शिष्ट के लिए है। शेर, सिंह, नाहर, केहरी, वनराज, केसरी, मृगेंद्र, ये सारे शेर के हैं। शेर माने जो सिंह होता है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। सिरा, सिरा मीन्स नाड़ी, धमनी और नस। ये देखो वैसे तो सिरा और धमनी अलग अलग होते हैं, अगर हम जीव विज्ञान के दृष्टिकोण से देखें तो सिरा इसको अपन वेन्स बोलते हैं और धमनी को अपन आर्टरी बोलते हैं, लेकिन यहाँ हिंदी के दृष्टिकोण से दोनों को हम लोग एक ही मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ शुभ, शुभ का मतलब होता है कोई मंगल कार्य होता है, कल्याणकारी कार्य होता है, या शुभंकर इसके पर्यायवाची हैं। देखिए ये वीडियो है, बार बार देखेंगे तो आपको ये शब्द पूरे याद हो जाएंगे और परीक्षा में आपको बहुत लाभ देंगे। अब देखिए शिक्षा, नसीहत, किसी को नसीहत दे रहे हैं, सीख दे रहे हैं। तालीम, तालीम देखो उर्दू का शब्द है थोड़ा सा, लेकिन हिंदी में प्रयुक्त होने लगा है। प्रशिक्षण, उपदेश, शिक्षण, ज्ञान, ये सब काय के हैं, शिक्षा के। श्वेत, श्वेत माने सफेद होना, तो सफेद है ही उसका, धवल माने भी श्वेत होता है, शुक्ल माने शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष होते हैं ना हिंदी कैलेंडर में, शुक्ल पक्ष माने जिस समय चंद्रमा अधिक चमकता है उसको शुक्ल पक्ष कहते हैं। ऐसी उजला, उजला माने चमक होता है, ये सिता माने भी चमक होता है। ऐसी शंकर, शिव, शंकर भगवान की बात कर रहे हैं यहाँ, शिव भगवान उमापति बोलते हैं, शंभु बोलते हैं इनको, भोलेनाथ बोलते ही हैं। त्रिपुरारी, महेश, देवादिदेव, देवादिदेव उनसे कहा भी जाता है, देवादिदेव, देव महादेव, ऐसा करके उनका संबोधन भी किया जाता है। कैलाशपति यानी कैलाश पर्वत पर रहने वाले, आशुतोष, ये इनके पर्यायवाची शब्द हैं। शाश्वत, तो सर्वकालिक माने हमेशा के लिए, शाश्वत मीन्स होता है हमेशा के लिए। अक्षय माने जो इसका विनाश ना हो, जो खत्म ना हो। सनातन, नित्य, ये इसके पर्यायवाची हैं। इसके बाद देखें शिकारी, तो शिकारी माने आखेटक, आखेटक माने जो शिकार करने वाले होते हैं तो आठेकक भी बोलते हैं। लुम्भतधक, लुब्धक, वहेलिया, अहेरी, व्याध, ये कुछ इसके शिकारी के हैं। इसी प्रकार शमशान, मरघट, मसान, दहा स्थल, तो ये थोड़ा सा नया शब्द है मसान, इसको याद कीजिएगा। इसी तरह से षड्यंत्र, किसी के खिलाफ साजिश रच लेना, है ना, तो साजिश है इसका। और इसके दुर्भिसंधि, अभिसंधि, कुचक्र, ये सारे इसके पर्यायवाची षड्यंत्र के। अब आता है सब, सब माने अखिल, संपूर्ण, सकल, सर्व माने समस्त, ये इसके पर्यायवाची हुए। अब देखिए संकल्प, संकल्प, व्रत, दृढ़, निश्चय, प्रतिज्ञा और प्रण, ये सब क्या है, इसके संकल्प के हैं। संग्रह माने किसी चीज को इकट्ठा कर लेना, तो इसके लिए संकलन है, संचय है
और जमावा, जमावा माने जमा कर लेना, इकट्ठा कर लेना। सजग माने चैतन्य रहना। तो इसी तरह सतर्क, चौकस, चौकन्ना, सावधान, पहले से सावधान रहे। इसी प्रकार से संहार, संहार माने किसी चीज का अंत कर देना, अंत या नाश, समाप्ति और ध्वंसा, ये इसके पर्यायवाची हैं। इसके बाद है समकालिक माने समान काल में। तो समकालिक का समकालिक, सामायिक, सामायिकी, समकालिक है ही उसका, समकालीन है ही, समवयस्क और वर्तमान, ये इसके पर्यायवाची हैं। समीक्षा, किस चीज की समीक्षा करना, विवेचना करना, आलोचना, जो भी उसके पक्ष विपक्ष की बातें करना, उसको बोलते हैं समीक्षा करना। विवेचना, मीमांसा, ये थोड़ा अच्छा शब्द है मीमांसा, और आलोचना और निरूपण, है ना। वैसे समीक्षा में दोनों पक्ष आते हैं, सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष। सिर्फ आलोचना ही नहीं होती समीक्षा में, आलोचना के साथ समालोचना भी होती है, मतलब उसका अच्छा वाला पक्ष, जिसको धनात्मक पक्ष कह सकते हैं, वो भी शामिल होता है। तो समुद्र, नदीस, वारिस, रत्नाकर, उदधि, पारावार, ये इसके पर्यायवाची है। सखी, सखी माने सहेली, सहचरी, सेरंध्री। इसके बाद आता है सज्जन। तो सज्जन में साधु, भद्र, पुगम, सभ्य, कुलीन, ये सारे इसके पर्यायवाची। संसार, संसार में विश्व, दुनिया, जग, जगत, यही लोग। समाप्ति, तो समाप्ति का है इतिश्री, इति, अंत, समापन, है ना। समापन, किसी चीज का समापन हो जाता है उसको समाप्ति, समापन एक ही बात होती है। सार, सार का मतलब रस, सत, निचोड़ या सत्व, माने किसी चीज का बिल्कुल सार निकाल दिया हमने, बहुत लंबा चौड़ा कोई अध्ययन किया और उसकी जो मूल बात थी, जो सारांश था वो बता दिया, तो हम उसको बोलते हैं सार। इसी प्रकार से है स्तन। स्तन का है पयोधर, छाती, कुछ, उरस और उरोज। इसके बाद आता है सुंदरी। सुंदरी का है ललिता, सुनेत्रा, सुनैना, विलासिनी और कामिनी। सूची, सूची माने कोई लिस्ट होती है, अनुक्रम होता है। आपने बुक किताबों के आगे प्रारंभ में देखा होगा कि लिखा रहता है अनुक्रम या सूची लिखा रहता है, तो वही है। अनुक्रमणिका लिखा रहता है, तालिका होता है, लिस्ट होता है, इसका मतलब फेहरिस्त, फेहरिस्त जरा उर्दू का शब्द है, ये भी इसका भी मतलब तालिका ही होता है। और सारणी, सारणी भी यही है। स्वर्ण माने सोना, तो स्वर्ण, स्वर्ण, सुवर्ण, सोना, कनक, जैसे आपने सुना होगा कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय वाला सुना है ना आपने, तो उसमें ही कनक, कनक का मतलब वहां पर भी सोने से है, एक तरफ सोने से। हिरण्य और हेम, ये। इसके बाद है स्वर्ग। तो स्वर्ग, सुरलोक, धुलोक, वैकुंठ, वैकुंठ भगवान कृष्ण के लिए गया था ना वैकुंठ धाम, उसी में। तो स्वर्ग, परलोक, दिव्य, ये सब उसी के पर्यायवाची हैं। इसके बाद आता है स्वच्छंद। स्वच्छंद माने बिल्कुल जिसके ऊपर कोई बंधन ना हो, इधर उधर घूमने वाला। तो निरंकुश, स्वतंत्र, निबंध, जिस पर कोई बंधन ना हो। स्वावलंबन, तो स्वावलंबन में आत्माश्रय, आत्मनिर्भरता, स्वाश्रय, स्नेह है, स्नेह का मतलब प्रेम, प्रीति, अनुराग और प्यार, मोहब्बत, इस ये सारे प्रेम या स्नेह के क्या हैं, ये पर्यायवाची हैं। आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको पूरा ही याद हो जाएगा, है ना।